हमारा विषय है वैश्विक महामारी में भारत। इस विषय के तहत हम विश्व व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही इसके समाधान के विषय में विचार करेंगे। साथियों, हमारा आज का विषय है वैश्विक महामारी में भारत। हमारी परंपरा रही है अयम निजा परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वासुदेव कुटुंबकम। लेकिन इस महामारी ने हमको इस परंपरा से हटाकर मेरे तेरे की भावना उत्पन्न की है। इसने सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। परंपरागत रूप में अमेरिका, चीन और अन्य महाशक्तियाँ जहाँ वर्तमान में विश्व में थानेदार की भूमिका निभाती थीं, इस महामारी ने सभी की भूमिकाओं में परिवर्तन कर दिया है। अमेरिका इतना शक्तिशाली होने के बाद भी स्वयं को इस महामारी से नहीं बचा पाया। चीन का बीमारी के आंकड़ों को छुपाने और अन्य देशों के चीन में निवेश को हतोत्साहित करने के कारण निवेशकों का चीन से विश्वास हटा है। अगर हम देखें, इस दौर में भारत ने भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। जैसे भारत ने चिकित्सा कूटनीति के माध्यम से न सिर्फ अमेरिका जैसी महाशक्ति की मदद की बल्कि अपने पड़ोसी सार्क और आसियान के देशों की भी मदद की है। भारत के प्रति अन्य देशों का विश्वास बढ़ा है। इस विश्वास से अन्य देशों के निवेश की भारत में आने की संभावना बढ़ी है, किंतु संभावना क्या होगी ये अभी भविष्य का विषय है। अगर हम इस महामारी का वर्तमान में भारतीय व्यवस्था की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर नकारात्मक प्रभाव देखें तो वह निम्न होगा। इस महामारी का भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार पड़ा कि पहले जहां विविधता में एकता थी, भाईचारे वाली संस्कृति थी, हम एकता के सूत्र में बंधते थे, वहीं इस महामारी ने हमको अलग थलग कर दिया। अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई, एक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। यदि राजनीतिक संरचना पर विचार करें तो सहकारी संघवाद की भी भावना प्रभावित हुई है। केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग की कमी आई है। राज्य केंद्र पर भेदभाव और अपनी नीतियों को थोपने का आरोप लगा रहे हैं। इस महामारी ने भारत पर एक सकारात्मक प्रभाव भी डाला। जहां विश्व के देशों का भारत पर विश्वास बढ़ा है, वहीं आंतरिक क्षेत्र में लगभग देश की संपूर्ण जनता सरकार का साथ दे रही है, साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन कर रही है। सबल नागरिकों ने सरकार तथा गरीब जनता की मदद भी की है। वाहन बनाने वाली कंपनियों ने बहुत ही कम कीमत, लगभग 7500 रुपये में वेंटिलेटर बना करके दिए हैं। साथ ही हानि उठाते हुए भी मास्क और सैनिटाइजर जैसे उत्पाद बना रहे हैं। हर वर्ग, हर व्यक्ति अपने स्तर से राष्ट्र निर्माण का प्रयास कर रहा है। हम लोगों को निम्न चीज़ें देखनी होंगी। वर्तमान में देश के सामने एक बड़ा संकट है, किंतु यह संकट सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का संकट है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी मानवीय और सहयोगात्मक तरीके से होना चाहिए। केंद्र और राज्य मिलकर साझे निर्णय लें। जिन राज्यों ने इस दौर में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके मॉडल को स्वीकार किया जाए। यह भी आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें आपस में भरोसा बनाए रखें तथा इस बात पर भी ध्यान रखें कि जनता का सरकार में विश्वास कम ना हो। समस्या के समाधान हेतु विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाए, हर व्यक्ति को जागरूक किया जाए, रोजगार के स्थानीय अवसरों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को भी संभालने का प्रयास किया जाए। तभी यह वर्तमान संकट पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे।